हेलो दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फार्मूला हमने पिछली वीडियो में समझे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आई सिंबल को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम 4 भागों में समझेंगे जो कि डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स पर बेस्ड होंगी। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल की कोई अपडेट मिस ना हो। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 सेज अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹225 and spends ₹15 on its repairs. If he sells the same for ₹300, find his profit percent. तो दोस्तों, सवाल का जो मतलब है वो ये है कि एक शॉपकीपर या डीलर जो है वो एक घड़ी को 225 रुपये में खरीदता है और 15 रुपये उसकी रिपेयर के ऊपर खर्च करता है। वो उसी ठीक करी हुई घड़ी को 300 रुपये में आगे बेचता है। तो हमें उसको कितना लाभ हुआ उसका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। तो सीपी ऑफ रिस्ट वॉच जो है वो होगी बाइंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे उसने खरीदा है घड़ी को, और जो रिपेयर की कॉस्ट है वो। तो बाइंग की कॉस्ट हो गई ₹225 एंड रिपेयर की कॉस्ट हो गई ₹15। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ₹240। Now we already know कि selling price of wristwatch is ₹300। अब दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP into 100। एंड इन टर्न प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं SP माइनस CP से। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है हमारी 300 एंड कॉस्ट प्राइस है 240। इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि 240 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 300 minus 240 would be 60 and divided by 240 multiplied by 100। इसको सॉल्व करने के लिए हम जीरो जो ट्रेलिंग है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनको कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी हैव 6/24। वी नो कि जो 24 है वो 6 की टेबल में आता है, यानी कि 24 इज मल्टीपल ऑफ 6। तो हम इसे इस तरीके से कैंसिल करेंगे। 6 1 6 एंड 6 4 24 एंड 4 1 4 4 25 100। सो वी आर लेफ्ट विद 25। सो जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25 होगा। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट फॉर डीलर वुड बी 25%। तो दोस्तों ये था हमारी पहली प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 सेज दिनेश सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू नवीन एट लॉस ऑफ 28%। नवीन स्पेंट ₹1680 on its repairs and sold motorcycle to Saran for ₹35,910, thereby making a profit of 12.5%. Find the cost price of motorcycle for Dinesh. तो दोस्तों हमें सवाल को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले जो बाइक थी वो इनिशियली दिनेश के पास थी। दिनेश ने जो मोटरसाइकिल है वो बेची है नवीन को एंड नवीन ने मोटरसाइकिल फर्दर बेची है सरन को। दिनेश ने जब नवीन को मोटरसाइकिल बेची तो उसे लॉस हुआ 28% का
एंड उसके बाद नवीन ने जब आगे सरन को मोटरसाइकिल बेची तो ही मेड प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एंड इसने जब बाइक सरन को बेची थी तो वो बेची थी 35,910 की। एंड इन बिटवीन इसने अपनी कॉस्ट प्राइस पे 680 और भी रिपेयर पे खर्च किए थे। तो दोस्तों अब सवाल को सॉल्व करते हैं और हमें फाइनली कॉस्ट प्राइस जो है दिनेश को क्या थी मोटरसाइकिल की उसे कैलकुलेट करना है। तो हम कॉस्ट प्राइस को जो दिनेश के लिए है उसे x अज्यूम करेंगे और हमें लॉस पता है, लॉस हुआ है इनकर्ड दिनेश को 28%। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस जिसपे कि दिनेश ने नवीन को मोटरसाइकिल बेची है। सेलिंग प्राइस फॉर दिनेश वुड बी x, जिस दाम पे दिनेश ने उस बाइक को खरीदा था उस कॉस्ट प्राइस में से हम उसके लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लॉस जो है वो 28% ऑफ x होगा। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 28/100 को सॉल्व करने के लिए हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 14s are 28, 2 50s are 100, 2 7s are 14, 2 25s are 50। देन हमारे पास बचेगा x माइनस 7/25 x और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एलसीएम डिनोमिनेटर में 25 लेंगे और हमारे पास होगा 25x माइनस 7x डिवाइडेड बाय 25 एंड जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18x बाय 25। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर नवीन, यानी कि नवीन को कितने रुपए में वो मोटरसाइकिल पड़ी। तो जो मोटरसाइकिल नवीन ने दिनेश से ली है उसमें जो सेलिंग प्राइस है दिनेश के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा नवीन के लिए। बस इसमें हमें ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जितने रुपए में उसने मोटरसाइकिल खरीदी है उसमें उसने 1680 रुपये रिपेयर पे भी खर्च किए हैं, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस फॉर दिनेश जो है वो था 18x/25 और इसमें 1680 रुपये जो अलग से नवीन ने खर्च किए मोटरसाइकिल की रिपेयर के लिए। तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर नवीन। इसके बाद हमें पता है प्रॉफिट परसेंट जो है फॉर नवीन ने जब सरन को मोटरसाइकिल बेची तो उसने 12.5% का मुनाफा भी कमाया था और जो सेलिंग प्राइस थी जो नवीन ने जिस दाम पे बेची थी मोटरसाइकिल सरन को वो है 35,910 रुपया। अब हम अपना सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसमें जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 35,910। कॉस्ट प्राइस जो है नवीन के लिए वो है 18x/25 प्लस 1680 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12.5% था डिवाइडेड बाय 100। अब हम पहले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम अगर 25 लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए 25 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और उस 1 को 18x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18x। और यहाँ पे अगर हम 1680 का
डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करें तो उस 1 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, एंड उस 25 को जब 1680 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42,000 आएगा। और इस तरफ हमारे पास मल्टीप्लाई प्लस करने पर आएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये जो है इक्वल टू होगा 35,910 के। और अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 112.5, इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे यहाँ से तो हमें डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 35910 इक्वल टू 18x प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 25। और यहाँ पे हम 1125 नॉर्मली लिख देंगे, एंड जो 100 है उसमें एक ज़ीरो और लगा देंगे इस डेसिमल को हटाने के एवज में। तो अब हमारे पास है 18x प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 1125 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब हम इसे स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे। 25 1 25 एंड वी नीड टू नो कि 1125 25 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1125 और इसे 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 4s आर 100, तो हमारे पास बचेगा 12, एंड हम इस 5 को जब नीचे उतारेंगे तो 25 5s आर 125। तो हम देखते हैं कि 1125 जो है 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 25 1s आर 25 एंड 25 45 आर 1125। अब इस 45 और 1000 को जब हम कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे तो 5 9s आर 45 एंड 5 200s आर 1000। अब हम इसे लिखेंगे 9535910 इक्वल टू 18x प्लस 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/200। तो अब हम इस एंटिटी को इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और 9/200 को 35910 की तरफ लेके जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 18x प्लस 42,000 इक्वल टू 35910। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 जो यहाँ पे डिवीजन में था वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, एंड जो 9 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 35,910 जो है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक देखेंगे। तो इसमें हम इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। तो 3 और 5 होंगे 8, और 8 प्लस 9 होंगे 17, और 17 प्लस 1 होगा 18। 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये पूरा नंबर भी जो है 9 से डिविजिबल होगा। हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 35910 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है 9 3s आर 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और 9 9s आर 81 होता है। तो 81 यहाँ पे हमारे पास फिर बचेगा 8 और फिर 1, 9 9s आर 81, फिर 0, कुछ नहीं बचा, और ये जो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो बचा है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो वी हैव 9 1s आर 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 3990 इज इक्वल टू 35910। और अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास है 18x प्लस 42,000 इज इक्वल टू, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि हम ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और हम 399 को 2 से मल्टीप्लाई करें। उसको भी ओरली करने का जो ज़्यादा इजी वे है वो ये है कि 399 की जगह हम अगर 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 800 होगा, और सिंस ये 399 था तो हम 2 माइनस कर देंगे 800 में से, तो हमारे पास बचेगा 798। आप 399 इंटू 2 करके चेक कर सकते हैं इसे। तो 798 आ गया 399 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके, और जो 3 ज़ीरो हमने इग्नोर किए थे वो अब हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और विदाउट x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास होगा 18x इक्वल टू 798,000 माइनस 42,000।
और इस सब्ट्रैक्शन को आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 756,000 एंड देन x को एक तरफ रखेंगे और 18 को भी इस तरफ लेके आएंगे तो 18x के साथ इन मल्टीप्लिकेशन है तो हम इधर आके वो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे 756,000 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा एंड इस डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए भी हम 756 को 18 से डिवाइड करेंगे और बाद में 3 जीरो को ऐड कर देंगे क्वोशिएंट में। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो वी नो 18 4s आर 72, हमारे पास बचेगा 3 एंड 6 एंड 18 2 जा 36। तो हमारे पास जो x हो गया वो होगा ₹42 तो ये था एंड जो 3 जीरो हमने इग्नोर किए थे वो हम इसमें लगा देंगे। तो जो x है उसकी वैल्यू आई है 42,000। तो इसका मतलब है कि CP ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दिनेश जो है वो होगा ₹42,000। तो ये था दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप लेवल 1 डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हैप्पी लर्निंग के FB और ट्विटर पेज को अपडेट्स के लिए फॉलो करें। अगली वीडियो में लेवल 2 डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।